Dear student, today we will discuss about exponential and logarithmic function. In previous video, we discussed about the differentiation of inverse trigonometric function, which is very important as per examination point of view. So in this video, we discuss logarithmic and exponential function. logarithmic और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता हूँ, एक लोगरिथमिक y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम ऐसे राइट कर सकते हैं y इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर x, y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। तो दीज ऑल आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? अब इसी का रिवर्स होता है y इक्वल्स टू log ex। ये एक दूसरे के रिवर्स है, इनवर्स है एक दूसरे के। ठीक है, तो दिस इज लोगरिथमिक फंक्शन। यदि इसी को उस बेस में लिखें तो हम ये लिखते हैं y इक्वल्स टू log विद बेस 10x। यहाँ पे बेस e एक्सपोनेंशियल e है, यहाँ पे बेस क्या है 10 है log का। यदि इसी को हम राइट करें y इक्वल्स टू log विद बेस ax, यहाँ पे बेस क्या है a है। अब इस चीज को हम डायरेक्टली ऐसे भी राइट कर सकते हैं log x। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे बेस कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये बेस है e और इसको हम बोलते हैं नेचुरल बेस। क्लियर? इसको हम बोलते हैं नेचुरल बेस। इसको हम बोलते हैं 10, इस 10 को बोलते हैं कॉमन बेस। ये 10 कॉमन बेस होता है। अब मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो नेचुरल लॉ है ना, उसकी नोटेशन होती है LN। हम LN से नोट करते हैं। LN स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज पर जो 12th स्टैंडर्ड की हम बात करें तो आप या LN राइट कीजिए या log x राइट कीजिए या log विद बेस e x राइट कीजिए। ये तीनों क्वांटिटी क्या हमारे पास है, सेम है, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए यदि हम y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये नियरली ऐसे होगा। दिस इज 0 1। ये क्या हमारे पास, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू x, ये है y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x, और इसका हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास y इक्वल्स टू log e x। तो दिस इज 1 0। क्लियर? अब इस ग्राफ से देखिए क्या क्या पॉइंट हमारे पास आते हैं। इन सभी पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। यदि ये सभी पॉइंट आपके माइंड में आ गए हैं तो एक्सपोनेंशियल और लॉग में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉग क्या फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में भी यूज होते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है, y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। अब एक फंक्शन की होती है डोमेन और एक होती है रेंज। डोमेन और रेंज, ये दो चीजें होती हैं। आप डोमेन देखिए, यहाँ पे देखो, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी डोमेन तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रखते रहे। लेकिन इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, यदि कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर हम पुट करते हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या था, देखो, आउटपुट इज ऑलवेज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आउटपुट मीन्स, आउटपुट का क्या मतलब होता है, y एक तरह से। ठीक है, तो रेंज, तो इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सेकंड थिंग क्या होगी, इसकी रेंज y कभी नेगेटिव 0 नहीं आएगा। ये एज नियरर एज x एक्सिस आ सकता है, y 0 कहाँ होता है, एट x एक्सिस होता है।
तो एक्स एक्सिस के जितना नियर होगा उतना नियर आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर, रेंज इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इंटीजर। क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ई रेज टू द पावर एक्स है, उसकी डोमेन क्या होगी? सभी रियल नंबर होगी। रेंज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में देखो ग्राफ का है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? इनपुट डोमेन। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। तो इसके लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या रहेगी? पॉजिटिव रियल नंबर। सभी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो एज नियर क्लोज टू वाई एक्सिस होगी, लेकिन वाई को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मीन्स इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड, लॉग नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो लॉग जीरो और नॉट लॉग नेगेटिव क्या होते हैं? डिफाइंड, इसीलिए नहीं होते हमारे पास। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव रियल नंबर होगी। और इसकी रेंज क्या रहेगी हमारे पास? रेंज ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर क्यों? क्योंकि वाई पॉजिटिव भी है और वाई क्या आता है हमारे पास नेगेटिव भी आता है, तो इसकी रेंज क्या रह जाएगी? सभी रियल नंबर हो जाएगी। अब मैंने ये बताया था एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब एक दूसरे की रेसिप्रोकल कैसे हुए? देखो ये y इक्वल्स टू एक्स है, लाइन है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिमेट्रिक है। ये दोनों जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? ई रेज टू द पावर एक्स एंड लॉग बेस ई रेज टू द पावर एक्स सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल्स टू एक्स। मीन्स जैसा करो ये अबू बनाते हैं, वैसा करो क्या बनाते हैं? ये बिलो बनाते हैं। ये एक दूसरे के क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए। क्लियर? तो थोड़ा स्लाइटली ये क्या था हमारे पास? इसकी डोमेन और रेंज के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे लॉगरिथम की, जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हम पहले कर भी चुके हैं बहुत बार। ठीक है, जिस तरह से log ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स है, तो क्या लिखते हैं? एक्स log ए। क्लियर? सेकंड लिखते हैं log, यदि बेस बी है ए, नंबर ए, तो इसको हम ये भी लिखते हैं 1 log ए बेस हो जाएगा और बी नंबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम इसी को ये भी राइट कर सकते हैं log बेस ए, मीन्स नेचुरल लॉग में चेंज करें तो log ए बाई log ए बी, ये भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास log मल्टीप्लाई में log बेस ए एक्स वाई नंबर है, तो इसको क्या लिखते हैं हम? log बेस ए एक्स प्लस log बेस ए वाई। ठीक है, यदि मल्टीप्लाई में है तो प्लस में राइट कर सकते हैं, और यदि डिवीजन में है तो क्या राइट कर सकते हैं? हमें माइनस में राइट कर सकते हैं। मीन्स log बेस बी एक्स अपॉन वाई है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं log बेस बी एक्स माइनस log बेस बी वाई। क्लियर? तो दीज आर द सम प्रॉपर्टी विच वी हैव यूज्ड इन डिफरेंशिएशन फॉर सिंप्लीफिकेशन। इनको यदि हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? थोड़ा सिंपली हम यूज कर सकते हैं इनको। डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log एक्स मीन्स नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 1/x। ये कैसे होता है? तो एज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बाई h। ये थी हमारे पास डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में यदि वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h मीन्स ई रेज टू द पावर x प्लस h माइनस ई रेज टू द पावर x बाई h। यदि यहाँ पे h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आती है, 0/0 फॉर्म बननी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? लिमिट h टेंड्स टू 0 ई रेज टू द पावर x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? ई रेज टू द पावर h माइनस 1/h।
अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 है तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। e रेज टू द पावर x लिमिट h टेंस टू 0 e रेज टू द पावर h माइनस 1 बाई h, और ये क्या होती है हमारे पास 1 होती है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास e रेज टू द पावर x। क्लियर। नेक्स्ट लॉगरिथम। लॉगरिथम में सेम हम यही पुट करते हैं, तो f डैश x क्या हो जाएगा यहाँ पे f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h means log of x plus h minus log x और by h। क्लियर। अब क्या करें, जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी log m माइनस log n, तो log m बाई n हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे log of x प्लस h बाई x डिवाइडेड बाई h। अब इस x को यदि इंडिविजुअली हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाई x और डिवाइडेड बाई h। तो h से डिवाइड करें, x से मल्टीप्लाई करते हैं, x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस h बाई x अपॉन h बाई x, तो इस पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं 1 बाई x, तो लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाई x डिवाइडेड बाई h बाई x, ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो लिमिट इज 1 बाई x। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log e x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log बेस e x इक्वल्स टू 1 बाई x। सेकेंड थिंग, यदि हमारे पास यहाँ पे आ जाए log ऑफ a x डी बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई x log ऑफ a e हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे e है तो यहाँ पे e पुट करते हैं, तो log बेस e और नंबर e वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, इसलिए हम उसको शो नहीं करते। मान लीजिए हम d बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, d बाई डी एक्स log बेस 10x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई x log ऑफ 10e, और प्रॉपर्टी यूज करें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन नेचुरल बेस में चेंज करते हैं तो 1 अपॉन x log 10। ठीक है, तो ये बेस वाला आपने विषय से ध्यान रखना है। यदि नेचुरल लॉग है तो हम डायरेक्टली कर देंगे उसको 1 अपॉन में, यदि नेचुरल लॉग के अलावा कोई बेस है तो उस बेस में हम इस तरह की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x अपॉन साइन x। तो u बाई v मेथड वी यूज क्वोशेंट रूल, तो क्वोशेंट रूल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल्स टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर x डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ए डिनोमिनेटर dy बाई dx ऑफ ए साइन x। तो हेयर साइन स्क्वायर x साइन x e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम माइनस e रेज टू द पावर x साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x, देन dy बाई dx ऑफ ए साइन इनवर्स x, तो e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x क्यूब, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx
इक्वल्स टू पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव से फिर इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू द पावर x। ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है। पहले मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट टू राइट हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले साइन x का डेरिवेटिव कोस इंटू ये एज इट इज टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू द पावर x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ इस अंदर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू द पावर x। तो कोस इंटू टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू द पावर x। अब टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है हमारे पास ई रेज टू द पावर x, तो ई रेज टू द पावर x का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर x। तो कोस इंटू टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू द पावर x 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x, और ई रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेम। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल्स टू log इंटू cos e रेज टू द पावर x। y इक्वल्स टू log इंटू cos e रेज टू द पावर x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। log का डेरिवेटिव क्या होता है, log के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको 1/, कर दीजिए 1/cos e रेज टू द पावर x। अब इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ cos e रेज टू द पावर x। तो 1/cos e रेज टू द पावर x। cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, और e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा sin। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। तो इन e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव सेम प्लस इसका डेरिवेटिव एक बार सेम x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इंटू 2x प्लस डैश डैश इसका सेम x रेज टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x रेज टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल्स टू रूट e रेज टू द पावर रूट x। इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, e रेज टू द पावर रूट x पावर 1/2 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, पहले क्या करें पावर का डेरिवेटिव करें, तो पावर आगे 1/2 e रेज टू द पावर रूट x। 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर रूट x। अंदर वाला इट इज, इसको क्या लिखते हैं 1/2 रूट e रेज टू द पावर रूट x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा e रेज टू द पावर रूट x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट e रेज टू द पावर रूट x इंटू e रेज टू द पावर रूट x। रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x हो जाएगा। क्लियर? इसको और फर्दर सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास रूट e रेज टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाई 4 x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 log इंटू log x, y इक्वल्स टू log इंटू log x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, पहले इस log का डेरिवेटिव क्या होगा 1/log x।
अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए log x, इस log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स log x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x, तो वही dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर स्क्वायर log x स्क्वायर, log x एज इट इज, डेरिवेटिव न्यूमरेटर क्या होगा माइनस साइन x माइनस cos x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई x। इसको और फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो एलसीएम ले लीजिए x log x होल स्क्वायर माइनस x log x sin x माइनस cos x, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10, y इक्वल्स टू cos इंटू log x प्लस cos इंटू log x प्लस e रेज टू द पावर x, वही लेफ्ट टू राइट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, अंदर जो भी फंक्शन है एज इट इज log x प्लस e रेज टू द पावर x। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x, ये इसका डेरिवेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.4। थैंक यू।